नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन के बाद पाकिस्तान कोरोना की साजिश का केंद्र बनता हुआ दिख रहा है और इसकी शुरुआत भी अब हो गई है। पाकिस्तान की मस्जिदों से कोरोना फैलने की शुरुआत हुई है। कोरोना फैलने पर लॉकडाउन का ऐलान न करना, फिर रमजान में मस्जिदों में नमाज के लिए खुली छूट देना, दुकानों को खोलना, बाजारों को खोलना, सब कुछ अब पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान ही नहीं उसकी वजह से बाकी दुनिया को भी झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर धर्म गुरुओं की जिद है, इमरान खान की नाकामी है, जिसके चलते पाकिस्तान अब कोरोना फैक्ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब मजबूरन सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और एक बार फिर से तख्ता पलट होने के आसार पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान सरकार को साइडलाइन करने के बाद सेना ने खुद ये मोर्चा संभाल लिया है। लॉकडाउन के लिए मना कर देना, रमजान के लिए नमाज में खुली छूट दे देना, मस्जिदों को खोलना, लोगों का इकट्ठा होना, दुकानों और बाजारों का खुला रहना। हालांकि इमरान की तरफ से ये अपना पक्ष रखा गया था कि वो लॉकडाउन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कई लोगों का गुजारा इसी छोटी छोटी दुकानों और व्यापार से चलता है। इसी बीच मस्जिदों में लोगों का इकट्ठा होना कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहा है। ऐसे में सेना ने अब मोर्चा खुद संभाल लिया है। और अब इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। दिनेश नैन जी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सेना मोर्चा संभालती है तो आगे क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। आप दोनों के पास ही मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल आप दर्शकों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पाकिस्तान जो बार बार कहता कुछ और है, करता कुछ और है, आखिर किस तरीके की जानकारी पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आ रही है, जो दुनिया के सामने आने वाले आंकड़े भी सामने रख रही है। हमने आपको पाकिस्तान का ताजा अपडेट लगातार दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर ये चौंकाने वाली कि 3000 से ज्यादा लाशों को पाकिस्तान में दफनाया गया। 3265 लाशों को दफना दिया गया, वो भी बिना किसी जानकारी के। 30 ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां इन शवों को दफनाया गया है। और सबसे खास बात यह कि इन सभी की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। किसी का कोई टेस्ट नहीं किया गया, किसी की मौत की वजह साफ नहीं है। ऐसे में अंदेशा ये, ऐसे में आशंका ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना की वजह से इन लोगों की जान गई हो। 121 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, मतलब अस्पताल तक भी उन्हें पहुंचाया नहीं गया। सभी मरीजों की मौत की वजह भी छिपाई गई है, ये जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। पाकिस्तान के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? 12,723 मामले कुल मिलाकर पाकिस्तान में है अभी तक। मौत का आंकड़ा 200 को पार कर गया है। 269 लोगों की जान यहां पर गई है, जो ऑफिशियली जानकारी दी गई है। हालांकि 2936 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हो गए हैं, रिकवर होकर अपने घर लौट आए हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जो बार बार भीख मांगता हुआ नजर आता है दुनिया के बाकी देशों के आगे। और नए केस देखिए, 24 घंटे में 700 नए केस भी पाकिस्तान में सामने आए हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सेना ने अब मोर्चा संभाल तो लिया है, लेकिन पाकिस्तान से सवाल कई हैं। पाकिस्तान से सवाल ये कि जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? जब इतनी ज्यादा संख्या में संक्रमण हो गया, लोगों की मौत होती रही, तो आखिर क्यों सेना को मोर्चा संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा? और इसी पर बातचीत के लिए और साथ ही साथ इसी बीच आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले सवाल दिनेश नैन जी आपसे मेरा है, जिस तरीके के हालात फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इंडिकेशंस क्या समझे? देखिए, सेना ने मोर्चा अभी नहीं संभाला है। अगर आपको याद हो 11 अप्रैल के आसपास जब सिर्फ 5000 के करीब लोग संक्रमित थे और मुश्किल से 150-200 लोग ही क्योंकि जाने गई थी पाकिस्तान के अंदर, और उस टाइम पर अगर आपको याद हो तो खैबर पख्तूनवा का जो ताफ्तान कैंप था, जिसके अंदर बदहाली के अंदर इन्होंने लोगों को भरा हुआ था, ठूसा हुआ था, और वहां की बदहाली के कारण उस कैंप में आग लगा के जितने भी संक्रमित लोग थे वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे। उस समय पे जनरल बाजवा ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस की थे, खैबर पख्तूनवा की थी, चाहे आपके सिंध की थी या फिर पंजाब की थी और जो है बलूचिस्तान की थी, इन सब के साथ मिलकर के एक मीटिंग की थी और जिसकी कमांड एक जनरल खान के हाथ में दे दी थी। यानी एक तरफ जहां पे इमरान खान ये कह रहे थे कि
गुर्बत के कारण, गरीबी के कारण उनके लिए लॉकडाउन लगाना बहुत मुश्किल है, वहीं उनकी इस बात की उपेक्षा सेना कर रही थी और साथ साथ जितने भी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही थी। रक्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 के अंदर 18वां संशोधन एक किया गया था पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंतर्गत जो प्रोविंसेस हैं यानी अलग अलग जो उनके राज्य हैं इनका कुछ आजादी और स्वायत्तता दी गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इन सभी प्रोविंसेस ने अपने अपने लेवल के ऊपर लॉकडाउन शुरू कर दिया था और साथ ही साथ जो कमांड है वो पाकिस्तान की सेना ने ISI को आगे कर दिया था दो काम के लिए। पहला तो ये कि ये पता लगाने के लिए कि संक्रमण से जो लोग, जिन लोगों में फैला हुआ है और जो खासकर ऐसे कैंपों से भाग के भी आए हैं, ताफ्तान जैसे कैंपों से जो बलूचिस्तान में था, तो उन लोगों को पकड़ना और साथ ही साथ अपने आप को अब हर प्रोविंस में जमा देना, और वो हो भी गया है। यानी कि अब धीरे धीरे कमांड जो है वो आर्मी ने अपने हाथ में ले ली है और इमरान खान, जिसको हम कह सकते हैं कि एक कठपुतली की तरह से रह गए हैं। साथ ही साथ जो मूर्खता दिखा रहे हैं मौलाना और जो यहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो, और साथ में जो आपका जो गवर्नमेंट है, इन दोनों की जो मिली भगत इतनी भयावह पिक्चर बनाई जा रही है पाकिस्तान के बारे में कि मेरे को लगता है कि जहां आज की तारीख में, जैसे आपने बताया कि 13,000 के करीब संक्रमण है और 350-400 के करीब मौतें हो चुकी हैं, ये आंकड़ा मुझे लगता है कि रोज 1400 से 1500 संक्रमित लोग बढ़ेंगे और 40 से 45 लोग मौतें रोज आज के बाद में आपको पाकिस्तान में दिखाई देंगी। लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी का आगे आना इसके अंदर बनता था और उन्होंने जो किया है स्टेप, वो सही स्टेप लिया है। हाँ दिनेश जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी आपसे आगे होगा कि जो आंकड़े फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं आधिकारिक तौर पर, क्या इसमें ये संभावनाएं भी हम तलाशें कि आंकड़े सही जो हैं वो छिपाए गए हैं, गलत आंकड़े देश और दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए? ये सवाल मेरा आपसे आगे होगा। फिलहाल गुरुजी आपका रुख करते हुए हिंदुस्तान का ही एग्जाम्पल मैं दूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नंबर 1 है कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए। जब किसी देश का मुख्यमंत्री यह आश्वासन लोगों को देता है कि आप रहिए घरों में, गारंटी मैं लेता हूं, आपको राशन की दिक्कत नहीं होगी, रहने खाने की दिक्कत नहीं होगी, तो ये विश्वास लोगों में जागता है। इमरान खान पूरी तरह से फेल हो गए, ये हम समझें? पाकिस्तान में तो एक कठपुतली सरकार चल रही है और लगातार उसमें और सेना के बीच में टसल चल रही है, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ये बेसिकली सेना के स्टूज हैं, और वहां पर जो कट्टरपंथी हैं वो एक साइड में है, सेना बाजवा जी के नियंत्रण में दूसरी तरफ है, ISI और सेना एक हो चुके हैं इस वक्त वहां पर। तो वहां एक अजीब इक्वेशन चल रही है और इसकी लड़ाई में इमरान खान फंस गए हैं, और इमरान खान के पास वो कैरिज्मेटिक ना पर्सनैलिटी है, ना उनके पास वो नेतृत्व क्षमता है कि वो लोगों को एक राष्ट्रीय क्राइसिस में तैयार कर सके। और जो अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ साहब कह रहे थे और आपने भी इस शंका जाहिर करी, ये बात एकदम ठीक है कि पाकिस्तान में जितनी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या मरीजों की बलूचिस्तान को भेज दी गई है जिसका कुछ पता नहीं, एक POK में भेज दी गई है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो कुछ इलाकों में जो लगभग अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां का हमारे पास पता चल रहा है। और वो इमरान खान जो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगते हुए नजर आते हैं, अपना अनुभव बताते भी हैं, तो 30 साल कहते हैं कि मुझे इमदाद के लिए बड़ा अनुभव है, देश के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, दुनिया के सामने बार बार भिखारी की तरह अपनी इमेज सामने रखते हैं और पूरी तरीके से सत्ता को संभालने में, देश के आवाम को संभालने में, उनमें विश्वास जगाने में नाकाम साबित हुए हैं। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, पाकिस्तान के बारे में ये कहावत बड़ी फेमस है कि 3 ही लोग इस मुल्क को चलाते हैं, अल्लाह, मुल्ला और ISI। फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहावत सही बैठती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और फिर से एक बार नया पाकिस्तान भी अल्लाह और आर्मी के हवाले हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश की जितनी है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2000 केसेस है और पाकिस्तान
जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश जितनी है, संसाधन उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा ही होंगे, एक पूरा मुल्क है वो, उसकी संख्या, संक्रमितों की संख्या लगभग 13,000। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल कितने होंगे पता नहीं, अल्लाह को ही पता है। आप ये भी बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम के मेन मरकज काबातुल्लाह, मक्का मदीना बंद है, अल अक्सा मस्जिद बंद है, तो इस्लाम की ठेकेदारी पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा है सऊदी अरेबिया से, कि उसने ये परमिशन दी हुई है कि मस्जिदें खुल जाए, रमजान का जो पूरा माहौल है वो मनाया जाए। तो इमरान खान कहीं ना कहीं अपनी गद्दी को बचाने के लिए, तो असक्षमता, अज्ञानता और राजनीतिक साजिश, इसके पीछे है कोरोना की जो फैक्ट्री खुली है पाकिस्तान में। वैसे और कोई फैक्ट्री चलती नहीं है, सुई धागा बनाने की हैसियत नहीं है, तो जो एक फैक्ट्री चला सकते हैं वो कोरोना की फैक्ट्री चला सकते हैं, और इसलिए इमरान खान के नए पाकिस्तान ने यहाँ के कोरोना फैक्ट्री खोल दी है मस्जिदों में। और अब यही वजह है कि इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशें भी लगातार चल रही हैं, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो, चाहे आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हो, और कोरोना फैक्ट्री न सिर्फ पाकिस्तान में तैयार की जा रही है बल्कि उसे भारत भी भेजने की कोशिश पाकिस्तान रह रहकर कर रहा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इमरान खान को लेकर बातचीत हो रही है और दावे अलग अलग तरीके के इमरान खान की तरफ से किए गए हैं। कहते हैं कि जो देश एटम बम बना सकता है वो वेंटिलेटर भी बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत आपको ये रिपोर्ट बताएगी। हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो मुंह को मास्क लगाते हैं, नहीं मास्क नहीं जी, जो हॉस्पिटल में होते हैं, वेंटिलेटर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है जी। सो हम पंजाब की हुकूमत को ऑफर कर रहे हैं, और हमने आज वेंटिलेटर का रेट वादा किया है, वो लाखों में नहीं, वो करोड़ के करीब लग जाता है। सो हमारे पास पैसे नहीं है। सुना आपने, पाकिस्तान के रेल मंत्री और इमरान के सबसे करीबी साथियों में शुमार शेख रशीद कोरोना से निपटने के लिए कितने गंभीर हैं। वो कोरोना के मरीजों को सांस देने वाली मशीन का नाम भूल गए। पत्रकारों से पूछने लगे कि वो मास्क जैसा क्या होता है जो हॉस्पिटलों में लगा होता है। पत्रकारों ने कहा, जनाब वेंटिलेटर। हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो मुंह को मास्क लगाते हैं, नहीं मास्क नहीं जी। हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो मुंह को मास्क लगाते हैं, नहीं मास्क नहीं जी। जनता को उम्मीद थी कि इमरान के मंत्री इसके बाद बताएंगे कि कोरोना से निपटने की उनकी तैयारी क्या है, पाकिस्तान के पास कितने वेंटिलेटर हैं। लेकिन शेख रशीद ने दो टूक कह दिया, अरे हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए। हमारे पास क्या कहते हैं उसको, जो मुंह को मास्क लगाते हैं, नहीं मास्क नहीं जी, जो हॉस्पिटल में होते हैं, वेंटिलेटर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है जी। सो हम पंजाब की हुकूमत को ऑफर कर रहे हैं, और हमने आज वेंटिलेटर का रेट वादा किया है, वो लाखों में नहीं, वो करोड़ के करीब लग जाता है। सो हमारे पास पैसे नहीं है। सुन लिया, पाकिस्तान के जिस जिम्मेदार मंत्री को कोरोना के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी मेडिकल उपकरण तक का नाम नहीं पता, उससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीद भी नहीं है। शेख रशीद ने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान के पास वेंटिलेटर के पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी में कोई कमी नहीं आई। जब डॉक्टरों ने वेंटिलेटर मांगे तो इमरान खान सीना चौड़ा करके दावा करने लगे कि जो मुल्क एटम बम बना सकता है उसके लिए वेंटिलेटर बनाना कौन सी बड़ी बात है। हालांकि बदकिस्मती ये कि बनाए नहीं। मौजूदा स्थिति क्या है पाकिस्तान की, वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया होगा, समझ लिया होगा। इमरान खान फिर भी गीदड़ भभकी के साथ बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। और अब नतीजा यही कि सेना ने कमान संभाल ली है और खुद कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसी पर बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश नैन जी, और साथ ही साथ शहजाद पूनावाला और गुरुदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल इससे पहले हो रहा था, आंकड़े छिपाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और इसके पीछे की मंशा दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट बेहतर तरीके से करना हो सकता है, लेकिन जिस फंड का जिक्र बार बार करते हैं इमरान खान कि हमने इतना फंड इकट्ठा कर लिया है लोगों की मदद के लिए, वो मदद लोगों तक पहुंचाई क्यों नहीं जा रही? क्यों उन्हें लॉकडाउन नहीं लगाने का तर्क दे रहे हैं कि छोटे व्यापारियों का घर चलता है, छोटे दुकानदारों का घर चलता है? एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री की तरह आगे आए, जिम्मेदारी लोगों की संभालें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
देखिए, आपको पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि इमरान खान ने कोरोना के नाम पे जो फंड इकट्ठा किया था, लगभग 195 करोड़ रुपए, इनका खुद ही एक मंत्री खा के बैठ गया, उस पर करप्शन हो गया। दूसरा, इनके खुद के मंत्री जो हैं, आज की तारीख में आटा और चीनी के जो घपला किया है इन लोगों ने, लोगों की सब्सिडी जो है, मोटे मोटे लोग, बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों के मिल के मालिक जो हैं, वो लोगों की सब्सिडियां खा के बैठ गए। ये ऐसे करप्शन के केसेस के अंदर इमरान खान का ना तो लॉकडाउन के ऊपर कोई ध्यान देना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर कोई ध्यान देना, इस कोरोना वायरस को दिन प्रतिदिन भयावह बनाता चला जा रहा है। आप देखिएगा, इसी बात को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान की आर्मी जो आगे आई है, उन्होंने अपनी वही पुरानी जो उनका रटा रटाया सिस्टम है, हथियारों के ऊपर वो खर्च करेंगे, गुर्बत को देखेंगे नहीं, गरीब लोग मरे या जिए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना भी कर्जा ये लेते हैं, देखिए 8.5 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा है इनका। जितना भी कर्जा लेते हैं उसमें से ज्यादातर कर्जा जो है वो पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है वो जो है मिलिट्री में लगा देते हैं या आतंकवादियों को दे देते हैं। अब रही बात इनके जो कोरोना से जो खर्च होने जा रहा है, कहां से पैसा आएगा? और अगर लॉकडाउन कर भी दिया, इससे जो अर्थव्यवस्था टूटेगी, वो पैसे की भरपाई कहां से होने वाली है? हाँ। आपने सवाल किया था कि क्या इतनी मौतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर? मेरा मानना है नहीं, छुपाया जा रहा है। अगर आपको याद हो, 10 अप्रैल के आसपास कराची के पूर्व में, सॉरी पश्चिम में, और सिर्फ अपने मुल्क के आवाम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो रही है। गुरुजी, आंकड़े छिपाना ही एक अपराध नहीं है, बल्कि वहां की आवाम को भी भ्रमित करने की कोशिश यहां पर हो रही है। एक बार फिर से तख्ता पलट के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ टीवी चैनल्स पर एंकर्स के जरिए फंड जुटाया जाता है, मौलानाओं को बिठाकर रुला रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर कुछ नहीं, वो सारी फंडिंग आतंकियों को हो रही है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, शहजाद साहब भी उसकी तस्दीक करेंगे, दिनेश नैन जी ने भी उधर इशारा किया है। देखिए, पाकिस्तान के पास वास्तव में कोई फंड नहीं है। पाकिस्तान की जो सबसे महत्वपूर्ण दुकान चलती थी वो मर्सिनरीज से चलती थी। ये टेररिस्ट को बेचते थे, उनकी सर्विसेज को बेचते थे। अभी वो इंडस्ट्रीज भी लॉकडाउन में चली गई है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से लगभग। तो पाकिस्तान पे अब कोई फंड उतना नहीं आ रहा है, और जो देश पाकिस्तान की मदद भी करते थे अब वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान पर कर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। रही बात यह कि पाकिस्तान पर सेना का हुकूक, ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था। आपको मालूम हो कि लॉकडाउन की जो घोषणा की गई है ये किसी मंत्री के या प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई, मेजर जनरल बाबर ने इसकी घोषणा की थी। तो ये स्पष्ट होने लगा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो ही गया है लगभग। बस फॉर्मेलिटी के लिए कुछ एक मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, और ये भी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी स्थिति खत्म हो जाएगी। जनरल बाजवा और आईएसआई मिलकर बहुत जल्दी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। और ये इसके आसार पूरे नजर आ रहे हैं। शहजाद, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अब इमरान खान खुद की लाचारगी, बेचारगी टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखा भी चुके हैं, जिन पर कई तरह के खास शो भी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किए हैं। अब इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अब इमरान खान की सरकार जाने वाली है, ऐसा समझें क्या? बिल्कुल। और रचना, ये इमरान खान के प्राइम मिनिस्टरशिप का क्वारंटीन पीरियड है, मतलब कि कुछ दिनों तक आर्मी उसको आगे करेगी, सारी जो गालियां हैं वो इमरान खान को पड़ेगी, और फिर जैसे ही माहौल बदलेगा वैसे इमरान खान बाहर, आर्मी सत्ता में वापस आ जाएगी। उनको एक बलि का बकरा भी चाहिए तो वो इमरान खान ही होंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर, उनकी आत्मा, उनकी संस्कृति चाइना को गिरवी रखी थी, वो चाइना उनके लिए क्या कर रहा है? आज चाइना के पास जा रहे हैं, N95 मास्क के बदले अंडरवेयर मास्क दे रहे हैं। तो आ गई उनकी दोस्ती काम। चाइना का बड़ा साथ दे रहे थे पाकिस्तानी, आज उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिसके लिए अपनी आत्मा, शरीर, संस्कृति, देश सब बेच दिया, वो चीनी लोगों ने उनको अंडरवेयर मास्क बना दिए इमरान खान के चलते। बिल्कुल। और वो चीन जो किसी की दोस्ती के लायक नहीं है, वही छुरा घोपा है पाकिस्तान की पीठ में। बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुजी आपका भी शुक्रिया। दिनेश नैन जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन रिपोर्ट्स के बाद, इन आंकड़ों के बाद ये साफ हो गया है कि इमरान खान अब मौलानाओं के सामने झुक गए हैं, और झुकने का नतीजा अब ये है कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, और बहुत जल्द ये संभव है कि सेना अब सत्ता में वापसी करे, सत्ता हाथों में ले, और इमरान खान आउट होने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।